हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉटनिकल नेम ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की, अर्थात औषधीय पादपों के वानस्पतिक नाम की। साथ ही इस वीडियो में हम इनके बॉटनिकल नेम्स के अलावा जानेंगे इसके फैमिली को, और साथ ही बात करेंगे कि इन पादपों के क्या उपयोग हैं और किस तरीके से ये पादप जो हैं फ़ायदेमंद हैं औषधि के लिहाज से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने शामिल किया है 10 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स को जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं औषधीय महत्व की दृष्टि से, और जिनका प्रयोग कह सकते हैं कि हम प्रमुखता से किया जाता है आयुर्वेद में और भारतीय जो प्राचीन पद्धतियां हैं इलाज की उनमें। तो इस लिस्ट में हम सबसे पहला जो पादप है हमारा वो है आंवला। तो अगर हम आंवला की बात करें तो आंवला का जो है सामान्य नेम, जैसा कि हम जानते ही आंवला होता है, और इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो वो होता है इंडियन गूजबेरी। साथ ही अगर इसके हम बॉटनिकल नेम को देखें तो वो होता है फाइलेंथस एम्बेलिका। फाइलेंथस एम्बेलिका इसका बॉटनिकल नेम है, जो कि फाइलेंथेसी कुल का मेंबर है। अब अगर हम इसके उपयोग को देखें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंवला जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादप है। साथ ही एक फल वाला पादप भी है। इसके फल का जो प्रयोग है वो बहुत जो है सारी औषधियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ प्रयोगों की, अगर सामान्य प्रयोगों की बात करें तो जिसमें आप जानते ही हैं कि आंवला जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक होता है त्रिफला का, जिसमें हम 3 फलों को शामिल करते हैं, जिसमें एक आंवला होता है, इसके अलावा हरड़ होता है, बहेड़ा होता है। तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख औषधि होती है जिसमें आंवले का जो है मिलाया जाता है। साथ ही अगर हम देखें तो च्यवनप्राश का जो है एक प्रमुख संगठक पदार्थ होता है आंवला। तो ऐसे में ये जो आंवला है वो काफ़ी सारी जो है प्रॉपर्टी रखता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण रखता है। साथ ही जो है विटामिन सी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है, जो कि कैंसर के बचाव में काम आता है। इसका जो जूस है, जो कि आंवले के स्वरस या आंवला रस के नाम से मार्केट में बिकता है, काफ़ी सारी व्याधियों में काम में लिया जाता है, चाहे वो हाई बीपी के पेशेंट हैं, इसके अतिरिक्त दस्त की बीमारी है, आँख की रोशनी बढ़ाने में इसका काम लिया जाता है, चाहे हम देखें तो पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है, इस तरीके की जो बीमारी हैं उनमें भी जो है काम करता है। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि जो आंवला होता है वो वात पित्त कफ को संतुलित करता है। इसके अतिरिक्त जो है हम बालों की देखते हैं कि हेयर ऑयल जो प्रयोग करते हैं वो अधिकांशतः जो है आंवला हेयर ऑयल जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो बालों की समस्या से जो है ये छुटकारा दिलाता है। साथ ही मोतियाबिंद के उपचार में, गले की खराश में, इन सभी में जो है ये प्रयोग किया जाता है। और कब्ज की समस्या जो है उससे भी निजात पाने के लिए आंवले का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि त्रिफला में जो है एक प्रमुख घटक आंवला भी होता है, तो ऐसे में इसके विविध उपयोग हैं आंवले के। इसके लिए आप जो है अलग से हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि एक पूरी क्लास आंवला जो प्लांट है उसके ऊपर बनाई हुई है। तो ये तो थी बात है आंवला की, जिसका हम बॉटनिकल नेम जान ही चुके हैं, जो कि फाइलेंथस एम्बेलिका है। और अब इस लिस्ट में हमारा दूसरा जो पादप है वो है अश्वगंधा, जिसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे कि इंग्लिश नेम की बात करें तो इसे हम पॉइजन गूजबेरी के नाम से जानते हैं। साथ ही इसको इंडियन जिनसेन भी कहते हैं, या विंटर चेरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बॉटनिकल नेम अगर इस पादप का हम देखें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है विदानिया सोमनीफेरा, जिसमें इसका विदानिया वंश है, सोमनीफेरा जाति है। और फैमिली की अगर बात करें तो इसमें जो फैमिली है वो सोलेनेशी है। सोलेनेशी कुल का ये पादप है अश्वगंधा, जो कि हमारे आसपास जो है देखने को मिल जाता है। अश्वगंधा जो है इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसकी जो जड़ है उसमें से हमें गंध आती है, अश्व के जैसी अर्थात घोड़े की जैसी गंध आती है, तो इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है इस पादप का। और यह जो पादप है एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादप है, जिसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की व्याधियों को ठीक करने में करते हैं। जैसे कि WBC, RBC जो कम होने की समस्या होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही मानसिक तनाव को सही करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सफ़ेद बालों की समस्या में इसका प्रयोग करते हैं। आँखों की ज्योति बढ़ाने में, इसके अतिरिक्त पेट की बीमारियों में,
जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मार्केट में आप जो है देखते हैं कि इसकी टैबलेट्स के रूप में, चूर्ण के रूप में अश्वगंधा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं, और इनका प्रयोग जो है करने की सलाह दी जाती है दुर्बलता के उपचार में, गठिया या त्वचा रोगों के उपचार में जो है, या फिर शारीरिक कमजोरी जो है उसमें भी जो है इनके प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। हालांकि हमें जो है किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करने से पहले चिकित्सक की सलाह लेना अनिवार्य होता है। तो ऐसे में किसी भी बीमारी के लिए हम चिकित्सक की सलाह लें, तभी जाकर के इन औषधियों का प्रयोग करें। इस महत्वपूर्ण पादप अश्वगंधा के बाद इस लिस्ट में हमारा जो तीसरा पादप है वो है गिलोय, या जिसे हम गुड़ूची के नाम से जानते हैं हिंदी नेम। तो इस पादप की बात करें हम गिलोय की, तो ये पादप भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादप है, इसलिए हमने इसको इस लिस्ट में शामिल किया है। तो गिलोय जो है आपको देखने को मिल जाएगी नीम के या अन्य जो पादप है उनके सहारे जो है एक तरीके से लता के रूप में ये जो है बेल चढ़ती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं चित्र में भी। और इस पादप के अगर हम इंग्लिश नेम की बात करें तो हर्ट लीव्ड मूनसीड कहते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो चूँकि हर्ट के जैसी शेप की होती हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि हर्ट जिस तरीके से शेप का होता है, पान की जैसी पत्तियां इसमें पाई जाती हैं। इसका बॉटनिकल जो नेम होता है वो होता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसका वानस्पतिक नाम होता है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। और मैनीस्पर्मेसी कुल का यह पादप है गिलोय। और इस गिलोय का भी जो है आप देखते हैं कि काफ़ी उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। इसके प्रोडक्ट आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, चाहे वो गिलोय घनवटी के नाम से देखने को मिल जाएंगे, टैबलेट्स जो है फॉर्म में भी इसका जो प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गिलोय का जो है क्वाथ भी जो है विभिन्न आपको स्टोर्स पर मिल जाता है, जो कि सामान्य से लेकर के जटिल बीमारियों के उपचार में काम में आता है। अगर हम कुछ उपयोग की बात करें तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसका काढ़ा बना करके भी पिया जाता है, इसका रस जो होता है गिलोय रस उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो यह काफ़ी सारी बीमारियों में काम में आता है, चाहे वो नेत्र रोग हों, कान रोग हों, हिचकी में, इसका अतिरिक्त उल्टी के उपचार में, बवासीर, कब्ज, पीलिया, लिवर संबंधी जो विकार हैं उनमें भी ये काम करता है। साथ ही कफ की जो बीमारी होती है और बुखार की जो बीमारी होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण प्रयोग इस गिलोय का किया जाता है वो किया जाता है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। और इस इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जो क्षमता है इस पादप के अंदर पाई जाती है। तो ऐसे में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कोरोना के दौरान भी अगर हम देखें तो इस से जुड़े जो उत्पाद हैं गिलोय घनवटी और इनका जो है प्रयोग काफ़ी बढ़ा है। तो क्योंकि ये जो पादप है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो ऐसे में जो रोग से लड़ने की जो हमारी क्षमता है शरीर की वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो गिलोय है वो काफ़ी सहायता करता है इस कार्य में। तो ये भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है गिलोय। चौथे अगर पादप की हम बात करें जो कि इस लिस्ट में, वो है हमारा हरड़, जिसे हम हरितकी के नाम से भी जानते हैं। और हरड़ का अगर हम इंग्लिश नेम देखें तो वो होता है चैबुलिक मायरोबालन। और इसका बॉटनिकल नेम की अगर हम बात करें तो बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है टर्मिनेलिया चैबुला। टर्मिनेलिया चैबुला जो है इसका बॉटनिकल नेम है। कुल की अगर बात की जाए, फैमिली इसकी कॉम्ब्रेटेसी कुल का पादप है ये टर्मिनेलिया चैबुला। और हरड़ जो है जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हरड़ होता है ये। और दो प्रकार की जो है हरड़ पाई जाती है, छोटी हरड़ और बड़ी हरड़ के नाम से जिसे हम जानते हैं। अगर इसके अंदर इसको बीज बनने से पहले ही तोड़ लिया जाता है तो ऐसे में इसको छोटी हरड़ के नाम से जानते हैं हम, जो कि काफ़ी औषधीय महत्व की होती है। हरड़ के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हरड़ है वो त्रिफला पाउडर का एक घटक होता है। और हरड़ जो है पाचन संबंधी विकारों में काफ़ी काम में लिया जाता है। साथ ही ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। तो पाचन संबंधी जो विकार हैं जैसे गैस, एसिडिटी, अपच और उससे जो जुड़ी समस्याएं जैसे बवासीर में रक्तस्राव होने और दर्द, सूजन, इनमें सभी में जो है
इससे बनी औषधियों को काम में लिया जाता है, कई बार इसको सीधा भी जो है काम में लिया जाता है। इसके अलावा त्वचा एलर्जी की बात करें, वज़न घटाने संबंधी जो एक दिक्कतें हैं उनमें इसका जो है प्रयोग हम करते हैं। मार्केट्स में भी जो है आपके इसके प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो कि टैबलेट्स के रूप में आते हैं, या इसको जो है सीधा ही हम दुकान से ले सकते हैं और उसका प्रयोग जो है कर सकते हैं गर्म पानी और इसके साथ में। लेकिन जैसा कि आपको बताया, किसी भी जो है औषधीय पादप का प्रयोग करने से पहले हमें जो है उचित डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है हमारा प्लांट है इस लिस्ट में वो है बहेड़ा। बहेड़ा की अगर हम बात करें तो इसका इंग्लिश नेम होता है बस्टर्ड मायरोबलान, और इसके अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो वो होता है टर्मिनेलिया बेलेरिका। टर्मिनेलिया बेलेरिका इसका बॉटनिकल नेम है, और यह पादप जो है कुल में रखा गया है, कॉम्ब्रेटेसी कुल में पादप इसको रखा गया है। और यह पादप भी जो है बहेड़ा, वो भी आपको बताया कि त्रिफला के घटक है। आंवला, हरड़, बहेड़ा ये जो है त्रिफला के घटक होते हैं। और इस पादप की भी हम बात करें तो ये पादप जो होता है वो वात पित्त कफ को संतुलित करता है, साथ ही जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट से युक्त होता है। तो लीवर संबंधी, डायबिटीज़ संबंधी, खांसी, दस्त, पेशाब में जलन, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनमें इस बहेड़ा का उपयोग किया जाता है। इसलिए ये भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट होता है। साथ ही अगर हम देखें तो आयुर्वेद से जुड़ी जो काफ़ी सारी औषधियाँ होती हैं उसमें इस का प्रयोग, बहेड़ा का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ग्वार पाठा, जिसको हम घृत कुमारी कहते हैं या घी कुमारी कहते हैं। और इंग्लिश नेम तो आप सभी जानते हैं, एलोवेरा होता है, या बर्न प्लांट भी कहते हैं इसको, या मेडिसिनल एलोई भी कहते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है एलोवेरा, या इसको एलो बारबाडेंसिस भी होता है। तो ये इसका बॉटनिकल नेम है। और कुल की बात करें तो ये जो पादप है, चूँकि वो एक बीजपत्री पादप है, और इसका जो फैमिली है वो एस्फोडिलिसी कुल में इसको रखा गया है। एस्फोडिलिसी कुल का पादप है, और बहुत ही एक सामान्य पौधा है जो मरुस्थलीय भाग में हालांकि पाया जाता है, लेकिन हमारे जो घर हैं उनमें भी ये देखने को गमले में लगा हुआ देखने को मिल जाता है। इस पादप का जो है काफ़ी औषधीय महत्व है, विशेषकर त्वचा से जुड़े रोगों में ये काफ़ी काम का होता है। एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करता है, त्वचा को निखारने में, साथ ही इसमें चमक बनाए रखने के लिए इसका काम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके जो पल्प होता है उसमें विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी पाई जाती है। साथ ही जो है एलोवेरा का प्रयोग बाल झड़ने के उपचार में भी किया जाता है। ऑयल्स में भी जो है, जो कि हेयर ऑयल्स आते हैं उनमें भी इसको मिलाया जाता है। साथ ही मधुमेह, गर्भाशय रोगों और पेट से संबंधित जो विकार हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने मार्केट में इसके कई सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, चाहे वो एलोवेरा जेल के रूप में आते हैं, एलोवेरा स्वेरस के रूप में आते हैं, इसमें फाइबर भी पाया जाता है। तो ऐसे में पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, इस जो हम यहाँ पर जिन पादपों की बात कर रहे हैं उनका बहुत ही सामान्य उपयोग है, जो कि हम सभी जानते भी हैं और हम देखते भी हैं कि डेली लाइफ में हमारे में इनके जो है प्रयोग, विविध उपयोग हैं इन पादपों के। तो ऐसे में ये पादप हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एलोवेरा के बाद में नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा वो है तुलसी। तुलसी भी जो है प्रत्येक कह सकते हैं कि घर में लगाया जाने वाला पौधा है। हमारे आसपास से जो है ये देखने को मिलता है, साथ ही गमले में इसको लगाते हैं, पूजा भी इस पादप की जाती है। सामान्य नाम तुलसी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश नेम की बात करें तो इस पादप का इंग्लिश नेम जो है होता है होली बासिल होता है। और इसकी अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो ओसीमम सेक्टम जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है। और फैमिली की बात करें तो लेमिएसी कुल का ये पादप होता है, देख सकते हैं आप। और इस लेमिएसी कुल के पादप में विशिष्ट प्रकार का कूटचक्र पुष्पक्रम भी पाया जाता है, जिसका अध्ययन हम बॉटनी में करते ही हैं। तो ओसीमम सेक्टम लेमिएसी कुल का पादप है। ये भी एक काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी युक्त पादप है, इसीलिए हम इसको घर में लगाते हैं। साथ ही जो है इस पादप की पूजा भी की जाती है। तुलसी और उससे जो जुड़े उत्पाद हैं वो विविध प्रकार की बीमारियों में काम में लिए जाते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी सीधे हम देखते हैं कि चाय में इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि
इसका जो इस्तेमाल है वो विशेषकर देखें तो हम खांसी के उपचार में, दिमागी कार्य क्षमता को बढ़ाने में, डायरिया, पेट की मरोड़, पीलिया के इलाज में, जुखाम, सर्दी, बलगम की समस्या जो रहती है, खांसी, हार्ट अटैक, इन सभी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मार्केट में भी जो है हमें इसके विविध प्रकार के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तुलसी ड्रॉप्स के नाम से, तुलसी की टैबलेट्स के नाम से। तो ये जो पादप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है ये। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में हमारा पादप है जिसके बॉटनिकल नेम की और हम गुणों की चर्चा करेंगे वो है सतावर, जिसे हम अन्य नाम सतावरी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश नेम की बात करें सतावरी की तो ये होता है बटर मिल्क रूट, या इसको हम विल्ड एस्पेरेगस कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम होता है एस्पेरेगस रेसिमोसस। एस्पेरेगस रेसिमोसस इसका बॉटनिकल नेम है, और फैमिली अगर देखें इसकी तो हम चूँकि एस्पेरेगस वंश है और इसको कुल में जो रखा गया है वो एस्पेरेगेसी कुल में ही रखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। इसका चूर्ण हम जो है देखते हैं मार्केट में मिलता है सतावर चूर्ण के नाम से, काफ़ी उपयोगी होता है। सामान्य जो शारीरिक दुर्बलता होती है उसमें काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सतावर चूर्ण का जो उपयोग है वो उपयोग करने की सलाह दी जाती है वज़न घटाने में, साथ ही मुहासों में, माइग्रेन की जिनको समस्या रहती है, नींद की दिक्कत रहती है, और भी जो है कई सारे उपयोग इसके होते हैं, जैसे कि स्पर्म काउंट के उपचार में, या फिर कह सकते हैं कि शारीरिक कमजोरी में। इसके अतिरिक्त सर्दी जुकाम, इनमें भी जो है इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट है इस लिस्ट में हमारा जो कि है मुलेठी। मुलेठी का अगर हम इंग्लिश नेम देखें तो उसको लिकोराइस नाम से जाना जाता है, और बॉटनिकल नेम की बात करें तो ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा इसका बॉटनिकल नेम है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादप है। फैबेसी कुल का ये प्लांट है मुलेठी, और इसका प्रयोग हम देखते हैं कि काफ़ी बीमारियों में किया जाता है। खांसी, विशेषकर अगर हम देखें तो खांसी और जो गले से जुड़ी समस्याएं होती हैं उनके उपचार में इसका हम प्रयोग करते हैं। साथ ही सांस से जुड़ी जो रोग होते हैं, इसके अतिरिक्त बालों के उपचार में, बालों की जो समस्याएं होती हैं, आँखों के जो रोग होते हैं उनको उपचार में, हिचकी में, कान के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मुलेठी पाई जाती है। कई बार सीधा जो है मुलेठी को चूसा भी जाता है जिससे कि गले में आराम होता है। मुलेठी का जो है क्वाथ भी काम में लिया जाता है, जिसको मुलेठी को उबाल कर पीने से और जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं उसमें आराम मिलता है। साथ ही मुलेठी का चूर्ण जो है उसका प्रयोग भी हम करते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है आयुर्वेद के लिहाज से, और आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। और लास्ट जो प्लांट है हमारा वो है इसबगोल, जिसका इंग्लिश नेम होता है डिजर्ट इंडियन वीट के नाम से इसको जाना जाता है, और बॉटनिकल नेम की बात करें इसकी तो वो होता है प्लांटांगो ओवेटा। प्लांटांगो ओवेटा जो है ये प्लांटिजिनेसी फैमिली में इसको रखा गया है इसबगोल को। और इसबगोल एक ऐसा पादप है जिसका जो है पाचन संबंधी जो दिक्कतें हैं उसमें इसका प्रयोग बहुत ही प्रमुखता से किया जाता है। विशेषकर जो कब्ज से जुड़ी समस्याएं होती है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। कब्ज हो, चाहे इसके अतिरिक्त हम देखें तो अपच जिन लोगों को रहती है या पेचिस की समस्या है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। साथ ही ब्लड शुगर को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, वेट लॉस कम करने में, जुखाम या जो है सिर दर्द, इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं उनमें सभी में इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। और मार्केट में जो है इससे जुड़े प्रोडक्ट आसानी से हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की ये हमारी क्लास थी मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके बॉटनिकल नेम और उनसे जुड़ी कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में। इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। साथ ही वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।